मेरे साथ जो कपल मौजूद है, इनकी लव स्टोरी सुनकर आप हैरान ही हो जाएंगे। व्हीलचेयर यूजर हूँ। व्हीलचेयर के जो व्हील्स हैं वो मेरे लिए टांगे। वालदा जो थी मुझे कंधों पे उठा के उन्हें मुझे मैट्रिक करवाया। जब से मैंने कमाना शुरू किया मैं लोगों को व्हीलचेयर्स दे रहा हूँ। इस वक्त मैं एमफिल हूँ और आगे पीएचडी का इरादा रखता हूँ। कन्वर्सेशन से पता ही नहीं चला कि कब वे फॉल इन लव विद ईच अदर। मैं जो हूँ वो पार्शियल ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता मैंने इस टाइम कौन सा कलर पहना है। मेरे लिए जो कलर्स है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट। कौन सी ऐसी जगह जो हमें लाहौर में अभी तक हमने नहीं देखी। दोनों जाते हैं यस बाइक के ऊपर। यस हम रात को 10 बजे भी निकल जाते हैं। वो हमारे पेरेंट्स पूछ होते किधर, फिर उनको बहाना लगाते हैं मेरे सर में दर्द थी इसलिए हम गए हुए थे। ये मुझे लाइनर लगा देते हैं, मस्कारा भी लगाते हैं। कभी लड़ाई हुई है? हाँ सुलह कौन करता है? खुद ही 2 मिनट बाद। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बड़ा ही क्यूट सा कपल मौजूद है। आपने बड़े बड़े कपल देखे हैं, बड़ी बड़ी लव स्टोरियाँ देखी हैं। मेरे साथ जो कपल मौजूद है, इनकी लव स्टोरी सुनकर आप हैरान ही हो जाएंगे एक लम्हे के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम भाई, जो कि पोलियो इनको डायग्नोज हुआ था 2 साल की उम्र में। उसके बाद की जो इनकी लाइफ की स्ट्रगल और फिर एंड पे शादी और शादी के बाद की स्टडी, क्या है इनकी स्टोरी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खुर्रम भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं जी। करम अल्लाह का। सबसे पहले तो आपको सल्यूट है, जो आपने कर दिखाया है ना, मुझे नहीं लगता कि वो आम जो नॉर्मल लोग हैं वो कर पाते। मुझे ये बताएं खुर्रम भाई, जब आपको पोलियो डायग्नोज हुआ उसके बाद मैंने देखा अक्सर पेरेंट्स जो है ना वो तवज्जो नहीं देते ऐसे बच्चों पे और उनको छोड़ देते हैं। हालांकि जब ऐसे बच्चे हों सामने तो उनके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, खसूस बिलखसूस उनकी एजुकेशन के ऊपर, ताकि बड़े होके वो चौराहे के ऊपर भीख ना मांग रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब मुझे पोलियो हुआ मैं टोटली तौर पे पैरालाइज हो गया। 6 माह तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ सरकारी हॉस्पिटल में। बोलने लग पड़ा, हिलने लग पड़ा, लेकिन टांगों पे ज़्यादा मसला था तो चल नहीं सका। तो व्हीलचेयर यूज़र हूँ और मैं समझता हूँ व्हीलचेयर जो है और व्हीलचेयर के जो व्हील्स हैं वो मेरे लिए टांगे हैं, ठीक है। और वालदैन ने मुझे पढ़ाई की तरफ लेके आए। स्कूल वालों ने एडमिशन ना दिया, मेहनत समाजत करके स्कूल में एडमिशन करवाया। वालदा जो थी मुझे कंधों पे उठा के उन्हें मुझे मैट्रिक करवाया। और उस वक्त व्हीलचेयर का कंसेप्ट ही नहीं था। अमीर लोगों के पास व्हीलचेयरें होती थी तो व्हीलचेयर नहीं थी। तो उस वक्त से माइंडसेट में आया कि मैं लोगों को व्हीलचेयर्स दूंगा। तो उस वक्त से मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ और आज तक मैं जब से मैंने कमाना शुरू किया मैं लोगों को व्हीलचेयर्स दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई की तरफ लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं एमफिल हूँ और आगे पीएचडी का इरादा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं फ़ॉरेन से जाके पीएचडी करूँ बाहर से। और इसके अलावा गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं एक नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूँ मैंने 3 नौकरी ली हैं सरकारी। और इस टाइम मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके पीपीएससी के थ्रू मैं गज़टी सीट के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांट रहा हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि आए मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखें। मैंने जितनी स्ट्रगल की है, लोग घर में पड़े रहते हैं, चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैं कहता हूँ तलीम आपको ज़रूर नवाजती है और मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया है तो आप तो चल फिर सकते हैं ना। तो आपको तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को तलीम हासिल करनी चाहिए, तो लोग नहीं करते। खुर्रम जो है वो एक ट्रेनर हैं, गवर्नमेंट की जॉब को हासिल करने का तरीका क्या है वो भी बताते हैं और खसूसी जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, खुद खुर्रम खिदमत वाला चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर जाइएगा। खुर्रम मुझे ये बताइए, आपकी मम्मा जब आपको फ़र्ज़ करें 7th क्लास में, 6 में, 8 में लेके जा रही तो आप बड़े इंटेलिजेंट थे, यानी कि फ़ौरी तौर पे आप पिक कर लेते थे चीज़ों को। स्पेशल स्कूल में जाते थे या आम जो नॉर्मल बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ जाते थे? नहीं, मैं गली मोहल्ले में जो स्कूल थे वहीं से पढ़ा हुआ हूँ और सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाया था। वो लेने नहीं थे आते होते, तो फिर
तकरीबन 1 किलोमीटर तक स्कूल था, गली के मोहल्ले में जो स्कूल था, तो वहाँ पे वालदा मुझे कंधों पे उठा के लेके जाया करती थी। बहुत सारे लोग हुटिंग भी किया करते थे और स्कूल में बच्चे भी तंग करते थे। तो उस तमाम मुश्किलात को मैंने पर से पर्दा डाला और इग्नोर किया, और इग्नोर करना सिखाता भी उन लोगों को कि ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है ना तो इग्नोर करना सीखें। जिनकी मंजिलें हासिल करने की उमंग होती है जिनके दिल में, तो वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ हमेशा देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैट्रिक किया आपने, इंटर किया, फिर आपने बीकॉम किया होगा आई थिंक, या बैचलर जो भी ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स किया। तो शादी आपकी कब हुई और ये प्यारी सी जो बेगम आप लेके बैठ गए हैं वो आपको कैसे मिली? लोगों को तो चिराग लेके भी ऐसी बेगमें नहीं मिलती जो इतनी कोऑपरेटिव। वो आपने देखा होगा एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, ये बेड में बैठने पे और बाइक पे बैठने पे इनके साथ हेल्प करती है, ये इनके साथ किचन में हेल्प करवा रहे हैं, बच्ची के साथ फीडर भी बना रही हैं। इनकी एक प्यारी सी बेबी भी है, उसका नाम है मरहबा माशाल्लाह। और उसके बाद इनको मेकअप ये बड़ा प्यारा करते हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये इकरा हैं, बड़ी क्यूट सी इनकी स्माइल है। और इकरा की स्टोरी क्या है, कैसे इनको मिली स्टूडेंट लाइफ में जब ये पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने क्या फ़ोन किया और आगे फ़ोन जो था वो ज़िंदगी की तरफ मुड़ गया, ये इनसे पूछते हैं जी। मैं ना जब मैंने मास्टर्स कर लिया और उसके बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था मैं, तो इकरा मिली। इकरा भी वहाँ पे ही कोर्स कर रही थी और हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया। और तकरीबन 1 साल बाद इकरा की मुझे कॉल आई कि आप वही हैं ना जो कि वहाँ पे मेरे साथ कंप्यूटर कोर्स करते थे? मैंने कहा जी मैं वही हूँ। तो खुरम आप क्या लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, आप लोगों को ट्रेन करते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल, तो मुझे भी कोई नौकरी दिलवा दें। तो फिर मैंने इनको परमानेंट नौकरी दे दी है। तो इनको मैंने अपने घर में ले आया हूँ। तो इकरा से मैंने कहा कि इकरा के साथ बातचीत मेरी हुई और इकरा से मैंने कहा कि क्या मेरे साथ अब मैनेज कर सकती हैं? तो फिर मुझे हमारी बातें ही पता नहीं कब हमारे प्यार में तब्दील हो गई और हमारी शादी हुई। बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, घर वाले नहीं थे इकरा के मानते, लेकिन इकरा ने बड़ा साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि इकरा जैसी लड़कियाँ होनी चाहिए माशरे में जो कि स्पेशल लोगों का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चिक्स बड़े पिंक पिंक हो रहे हैं, शायद खुशी से। एक्चुअली हमारी लव स्टोरी डिस्कस हो रही है ना, तो वो सारा फ्लैशबैक में जा रहा है। जी मुझे ये बताएं कि आपने जब इन्होंने कहा क्या आप मेरे साथ मैनेज कर सकती हैं, तो आपने पूछा नहीं क्या मैनेज करना है, जॉब को या आपको? नहीं, एक्चुअली मेरा इनको कॉल थी जस्ट ना कि बिकॉज मैं ऑर्फन थी, फादर नहीं है मेरे, तो मेरा था मैं जल्दी जल्दी से ना जॉब होल्डर हो जाऊँ। तो मुझे क्या पता था कि ये परमानेंट जॉब पे घर ही ले आएंगे। तो लेकिन मुझे पता था मुझे इनके साथ क्या मैनेज करना है, क्योंकि हमारी जो कन्वर्सेशन थी ना वो स्टार्ट हो गई थी कॉल से ही ना। तो फिर जो कन्वर्सेशन से पता ही नहीं चला कि कब वी फॉल इन लव विद ईच अदर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी अम्मी को कैसे मनाया? मेरी मदर, अब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को पहले बताया। हाँ, उन्होंने हमें पाला। मैं 4 इयर्स की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। एक भाई है, एक मैं हूँ। भाई जो था वो 3 साल का था। मैंने अपने ग्रैंडफादर को बताया। वो बहुत ज़्यादा ना कोऑपरेटिव थे। डीसी कॉलेज में वो प्रोफेसरशिप से रिटायर हुए थे। तो उनको जब बताया ना तो उनको कोई मसला नहीं हुआ। वो कहते ठीक है। वो उनको ये कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो कुछ इसमें बात होगी। मैंने इनसे पहले बड़े रिश्ते देखे थे, मुझे क्यों पसंद ही नहीं आता था। किसी का कोई कुछ नहीं ठीक, किसी का कुछ नहीं ठीक, किसी का कुछ नहीं ठीक। कोई अपनी मदर के साथ अच्छा नहीं है, कोई ओए कह के बुला रहा है, कोई इस तरह से बुला रहा है, किसी को तमीज़ नहीं है छोटी बहन से बात करने की। तो जब मैंने इनको देखा ना, इनका रिश्ता मैं खुद देखने आई थी। अच्छा, किसके साथ? मैं अपने ग्रैंडफादर और अपनी मदर के साथ सबसे पहले इनका रिश्ता खुद देखने आई थी और अपने टीचर को साथ लेके आई थी, क्योंकि अब टीचर भी आपके फादर की तरह। तो फिर मेरी मदर थोड़ी बहुत हुई कि मैं भी वैसी, ये भी वैसे। तो आपको क्या हुआ है? मैं जो हूँ वो पार्शियल ब्लाइंड हूँ, साथ में कलर ब्लाइंडनेस भी है। मुझे नहीं पता कि मैंने इस टाइम कौन सा कलर पहना है, इन्होंने क्या कलर पहने, आपने क्या कलर पहने। मेरे लिए जो कलर्स हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट है। और जो तो आपने ब्लैक ही पहना हुआ है?
हाँ मैंने आज क्योंकि ये इन्होंने चॉइस किया। मेरे सारे ड्रेसेस यही डिज़ाइन करते हैं, यही चॉइस करते हैं, यही मुझे रेडीमेड ला के देते हैं। और फिर मुझे कलर दूसरा ब्लाइंडनेस का ये इशू है, मैं अब बिल्कुल ठीक देख सकती हूँ, लेकिन जो आउटडोर है इन सनलाइट मुझे सन ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। वो मेरी पार्ट ऑफ बॉडी है, उसके बगैर मैं देख नहीं सकती। लेकिन फिर जब कभी नहीं होते फिर ये मेरी आइज़ बन जाते हैं। तो ये आइज ऐसा बने कि इन्होंने आपको पूरी दुनिया दिखा दी यस, है ना? ऐसा ही है। जी। कौन सी ऐसी जगह जो हमें लाहौर में अभी तक हमने नहीं देखी? दोनों जाते हैं यस बाइक के ऊपर यस, या उबर करा के? मोस्टली बाइक। मोस्टली बाइक। हाँ, हम मरहबा भी साथ ही होते हाँ, हम रात को 10 बजे भी निकल जाते हैं। वो हमारे पेरेंट्स पूछ होते किधर, फिर उनको बहाना लगाते हैं मेरे सर में दर्द थी इसलिए हम गए हुए थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी को कितना अरसा हो गया? हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगी इकरा उन लड़कियों को जो सिर्फ 4 पहिए तोड़ती हैं और यही सिर्फ सोचती हैं कि हट्टा कट्टा हमारे लिए बैंक बैलेंस लेके और एक बड़ा खूबसूरत जवान पढ़ा लिखा आ जाएगा? एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि ये जो बैंक बैलेंस है ना, ये तो हमने यूज़ करना है ना, इसको देखना तो नहीं ना है, ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन। और ये जो शक्ल अल्लाह ताला ने दी है, हद 4 साल बाद नहीं तो 6 साल बाद जेंट्स की वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो धूप में फिरते हैं, उनका कलर वैसे ही डल होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये कलर, पैसा, ये घर ये लेके क्या करना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। शक्ल चेंज हो जाती है। देखे मैं उधर गई थी सलाब में, तो मुझे पहचान नहीं रहे अभी तक कौन है आप। आप खुद वीक हो गया ये आवाज से पता चला। हाँ, तो वो कैसे कहते हैं, ये हिसाब है। तो फिर ये पैसा, दौलत, जायदाद, घर लेके क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड्स लगते हैं इंसान की जान निकलने में। फिर ये घर क्या करना है? जाना तो कब्र में ही है। फिर 5-10 मरला एक केनाल का घर लेके। तो मेरा ये है कि हस्बैंड हमेशा ना वो चूज़ करो जो आपकी इज्जत करने वाला हो। आपको 4 बंदों के दरमियान बेइज्जत ना करे। आपको फलां माँ की बेटी, उसके बाप की बेटी, इस तरह कह के ना बुलाए। क्या करना है इस तरह के 5 फुट 6 इंच बंदे का? आप लाइनर नहीं लगा सकती तो फिर ये आपकी हेल्प करते हैं, वो तो मैंने देख लिया आज। मैं मेकअप का कुछ भी खुद नहीं कर सकती। तो ये आपकी हेल्प करवाते हैं? हेल्प करते हैं कि मुझे वो लास्ट टाइम एक चला हुआ था 7 इंचेस आइज़ ना, 7 to 4 कलर लगते थे, स्मोकी आइज़ ना, रेनबो आइज़, स्मोकी आइज़। तो इन्होंने वो सीख लिया। इन्होंने किसी पार्लर से नहीं सीखा, इन्होंने वो यूट्यूब के ज़रिए सीखा। फिर ये मुझे लाइनर, मैं कहूँ थिन लगा दो, थिन लगा देते हैं, थिक लगा दें, थिक लगा देते हैं, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, कि मुझे लाइनर लगा देते हैं, मस्कारा भी लगाते हैं। कभी लड़ाई हुई है? हाँ हाँ, सुलह कौन करता है? खुद ही 2 मिनट बाद। कौन? आप? वो आपने कभी नहीं की? अच्छा, मैं क्यों? घर में मैनेज करने में, संभालने में आपकी हेल्प करते हैं? बहुत ज़्यादा। कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान आपको बड़े फोकस से सुन रहा है। मेरा यही मैसेज है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ुबान और उसकी आदत पे फोकस करें। और शादी से पहले अगर हो सके, हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि आप मिलें, देखें, बरतें, फिर आप अपना फैसला करें। जी खुरम भाई, अब तो आपकी मुस्कुराहट और इतनी तारीफों के पल बूंदे और इतनी तारीफों के उन्होंने पुल बांध दिए, अब तो आपकी मुस्कुराहट और भी मेरे ख्याल में शानदार हो गई है। जी जी, माशाल्लाह। नहीं, ये हकीकत में सब कुछ है और माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत लविंग है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जो बीवी है अल्लाह ताला सबको दे। और माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमेशा ही स्पेशल अफराद को इस तरह की बीवी मिले। कोई छोटा सा सॉन्ग हब्बी को डेडिकेट कर दे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच जी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इन कपल को और इनके यूट्यूब चैनल को याद रखिएगा। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स और प्यार भरा जो आपका वो प्यार करते हैं ना बड़ा मुझसे, आप हम आपके बड़े फ़ैन हैं। आज से इनके बन जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।